अपनी जीत के बड़े दावे करते थे ना तुम, ये सब कैसे हो गया? जो लोग मेरे सामने सर उठाने की जुर्रत नहीं कर सकते थे, वो मेरे खिलाफ वोट कैसे दे सकते हैं? अरे तुम अपनी दौलत के नशे में गुम थे और बाजी कोई और ले गया। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, दोबारा गिनती कराऊंगा। मुझे पक्का यकीन है कि मेरे खिलाफ धांधली हुई है। कितनी बार गिनती कराओगे शहाबुद्दीन? तुम आधे से ज्यादा वोटों से हारे हो, और पिछली बार जितने तुम्हें वोट पड़े थे ना, उससे आधे वोट अभी पड़े हैं। सब जानता हूं मैं, ये उस किरण कौर और उसके पुत्र की वजह से हुआ है। तो मुझे पता था कि वो तुम्हारे लिए खतरा बन सकते हैं, तो पहले क्यों नहीं सोचा उनके बारे में? यही तो गलती हुई है मुझसे। वो उन सांपों का सर मुझे बहुत पहले यस कर देना चाहिए था। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है शहाब। तुम हार चुके हो और इस हकीकत को तस्लीम कर लो, और मुझे ये बताओ कि आगे करना क्या है। अरे तुम्हारे भरोसे मैं अपना सब कुछ डुबा चुका हूं। अरे मेरा नुकसान तो हुआ ना। हाशिम, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा। बहरहाल जो करना है आप सोच समझ के करना है। पैसे का नुकसान तो मैं पहले ही कर चुका हूं, और मैं नहीं चाहता कि गांव की जमीन मेरे हाथ से निकले। ओ यार मेरा भरोसा रख, मैं सब कुछ यस कर दूंगा। आता है मेरा। देखते हैं। बालाज, क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? मेरी कॉल्स क्यों नहीं पिक करे? मूड नहीं था मेरा। ऐसी कौन सी कयामत आ गई है कि तुमने खुद को कमरे में बंद करके रख लिया? कहा ना मेरा मूड नहीं था। किसी से नहीं मिलना चाहता मैं। चली जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। मैं तुम्हें इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकती। मैं हमेशा से तुम्हारी वेलविशर थी और आगे भी रहूंगी। अगर तुम मेरी वेल विशर होती तो तुम मुझे वो वीडियो ना भेजती। क्यों ना भेजती वीडियो? आखिर तुम्हें भी तो पता चले कि जिस लड़की से तुम शादी कर रहे हो वो क्या करती फिर रही है। तुम्हारे पास वो वीडियो कहाँ से आई? बालाज, ये बात छोड़ दो कि वीडियो कहाँ से आई, लेकिन एक बात मेरी याद रखो, तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत हो या ना हो, मेरे लिए तुम बहुत अहम हो और तुम्हारी खुशी बहुत अहम है, और मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि तुम किसी ऐसी लड़की से शादी कर लो जिसके साथ तुम कभी खुश रह ही नहीं सकते हो। और मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि तुमने उस परी में देखा क्या है। देखो, दुनिया जहान की प्यारी और अमीर लड़कियां तुम्हारे पीछे हैं, लेकिन ये परी ही क्यों? नेहा, उसे मैं पसंद करता हूं। मेरी मोहब्बत है वो, और अब वो मेरी जिद बन चुकी है। गुड। क्यों हंस रही हो? हंस रही हूँ कि मोहब्बत और जिद एक साथ की जा रही है। नाइस। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये मिस्टर बालाज कि या तो मोहब्बत की जाती है या जिद, दोनों चीजें एक साथ नहीं होती हैं। और जहां तक मुझे नजर आ रहा है, ना ही तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें मिलने वाली है और ना ही तुम्हारी जिद पूरी होने वाली है। तुम मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने आई हो? नहीं, नमक नहीं छिड़कने आई, लेकिन तुम्हें आईना जरूर दिखाने आई हूँ। वेट, ये लो, देख लो। अब क्या ख्याल है आपका? I will kill that bastard. उसको मारने से क्या होगा? उसको तो मार दोगे, लेकिन उसको क्या करोगे जो उसके साथ हंसी खुशी एंजॉय कर रही है? Shut up. तुम्हें तो मैं बालाज की जिंदगी में कभी नहीं आने दूंगी परी।
मालिक चाय लाऊं? चाय पियेंगे आप? दफा हो जाओ यहां से, कुछ नहीं चाहिए मुझे, अकेला छोड़ दो। और सारे नकम्मे और नालायक इकट्ठे किए मैंने, और इससे बेहतर था मैं खुद काम कर लेता। मालिक हमने तो अपनी पूरी कोशिश की थी। बस करो, कोशिश की थी। और तुम लोग सिर्फ घर के शेर हो, घर के, बाहर के कुत्ते हो, कुत्ते। चला जा, नहीं तो तेरी गिच्ची में रोड़ दूंगा। चल। चल। बेटा, तुम्हारा बाप वो ही कुछ काट रहा है जो उसने बोया था। क्या मतलब? बेटा, शहाब ने इस इलाके के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, कभी भी कुछ नहीं किया। और ये लोग शहाब से बहुत मोहब्बत करते थे, हर बात मानते थे। लेकिन शहाब ने हमेशा इनकी दिल आजारी की, इनकी उम्मीदों को तोड़ा। मगर मामा, बाबा ने ऐसा क्यों किया? अपने गरूर और अना की वजह से। परी, तुम्हारा और प्रेम का आपस में क्या चल रहा? फिर से प्रेम? आपका मसला क्या है? तुम हो मेरा मसला, तुम हो मेरा मसला। जब से तुमसे मोहब्बत की है मेरी जिंदगी अदाब में आ गई है। किसने कहा था कि आप मुझसे मोहब्बत करें? अच्छा, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारा और प्रेम का क्या चल रहा है? क्योंकि ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है कि मेरे होने वाली बीवी किसी गैर मर्द के साथ, और वो भी गैर मजहब के शख्स के साथ, मुझे चीट करे। लड़के, अपना मुंह संभाल कर बात करो। मेरी बेटी पर इतना गंदा इल्जाम लगाने वाले होते कौन हो तुम? द ग्रेट मदर, उसका मंगेतर हूं मैं। मंगेतर? मंगेतर होने का यह मतलब नहीं कि तुम्हारे मुंह में जो कुछ आए तुम बके जाओ। आपसे बात नहीं कर रहा हूं, परी से बात कर रहा हूं, और मुझे अपने सवालों का जवाब भी परी से चाहिए। मिस्टर बिलाज, आप निहायत ही घटिया इंसान है, एक घटिया सोच के मालिक हैं। तुम्हारे किसी भी सवाल के जवाब को देना पसंद नहीं करती, समझे तुम? जवाब तो तुम्हें देने पड़ेंगे, क्योंकि तुम मेरे होने वाली बीवी हो। होने वाली हो तो नहीं, और तुम्हारा कोई राइट नहीं कि तुम मुझसे इस तरह बात करो। मेरा ख्याल है तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। अब जाओ यहां से। और आइंदा शहाब की गैर मौजूदगी में यहां आने की जुर्रत भी मत करना। ओके, जा रहा हूं, मगर बताऊंगा कि मैं कौन हूं। बाय परी। सूफी साहब, मेरी हार पर खुश तो बहुत होंगे आप। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खुश हूं कि मोमिन गरीबों की भी सुनता है मालिक। सूफी साहब, आप चंगी तरह जानते हैं कि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, और ना ही कभी मानूंगा। ये इलाका और यहां के लोग मेरी मिल्कियत हैं और रहेंगे। अपनी जागीर पर मैं किसी को मुसल्लत नहीं होने दूंगा। आजाद लोगों को अपनी जागीर
समझना छोड़ दो शहाबुद्दीन। मैंने देखा है बातें करते हो तुम, सिर्फ बातें हैं। लोगों ने जिन्होंने अमल करना था उन्होंने अमल करके दिखा दिया, और जिसे मुंतखब करना था कर लिया। तुम भी लोगों की खिदमत करो और अगले इलेक्शन की तैयारी करो। चलो ये तो वेला ही दसेगा। फिलहाल मैं इस अकल के अन्ने को पहली और आखिरी बारी कुछ समझाने के लिए आया हूं। बोल शहाबुद्दीन, सुन रहा हूं मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरी हार के पीछे तेरा और तेरी मां किरण कौर का हाथ है। तुम दोनों ने इनाम खान के साथ मिलकर इलाके के लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया है। शहाबुद्दीन, सप को मारने के लिए लोगों को बताना नहीं पड़ता। तूने इस इलाके में जितनी तबाही फैलानी थी फैला ली। अब वेला है उस तबाही को, उस गलती को सुधारने का। तो बेहतर होगा कि तू इस इलाके से और इस इलाके के लोगों से दूर रह। बकवास अपनी बक बक बंद कर और मेरी वार्निंग सुन। आज के बाद मुझसे और खास तौर पर मेरी धी से कोसों दूर रहेगा तो तेरे लिए चंगा होगा। शहाबुद्दीन, अपनी इस गंदी सियासत में परी जैसी नेक बच्ची को मत घसीटो। अरे वो तो फरिश्ता सीरत है, लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है और करती रहेगी, और ये प्रेम उसका साथ दे रहा है। हो सकता तो तुम भी इनकी पैरवी करो, और अगर ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही तो इनका कोई कसूर नहीं है। बस कर दे सूफी साहब, बस कर दे इनकी सैडे लेना। कितनी बारी आपको समझाना पड़ेगा कि यह काफिर किसी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। मजहबी मुनाफरत फैलाने की इजाजत नहीं दूंगा तुम्हें शहाबुद्दीन। कोई हक नहीं है तुम्हें किसी को काफिर कहने का। वो हम सब अल्लाह सोने की मखलूक है। एक दूसरे के साथ अमन और सुकून से रहना हमारा मजहबी और कौमी फरीजा है। और ये बात तुम्हारी समझ में आ जाती ना तो शायद जीत जाते तुम भी इलेक्शन। ले दस वही मुझे मजहब का सबक ना पढ़ाएं सूफी साहब। अगर कुछ सिखाना है तो इस कमीन को सिखाएं। समझ जाए तो चंगा, नहीं तो मेरा जिम्मा दोष पोष। काश तुम भी इंसानियत का सबक सीख गए होते शहाबुद्दीन। अभी भी वक्त है। चलो फिर देखते हैं। बब रखा। क्या करना है डैड? मेरा तो गुस्से से दिमाग फट रहा है। शहाब की हार की वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। जितना पैसा लगाया था हासिल कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे करमदीन की जमीन भी हाथ से जाती नजर आ रही है। डैड, आपको अपने पैसों की पड़ी है और मुझे परी की टेंशन हो रही है। किस बात की टेंशन? डैड, उसकी आंखों की बगावत मुझे खटक रही है। देखो मलाज, ये तुम्हारा वहम है। उसके पास बगावत की कोई और ऑप्शन है ही नहीं। अच्छा, कैसे? शहाब की हार ने उसे मेरे लिए नकारा बना दिया। अब अपने पैसे की रिकवरी और करमदीन की जमीन हासिल करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो है परी के साथ तुम्हारी शादी। इसी से मेरा नुकसान पूरा हो सकता है। बस मुझे आपके नुकसान से कोई लेना देना नहीं है डैड। मुझे सिर्फ परी चाहिए, हर हाल में, हर सूरत में। जब तक उसकी आंखों में मुझे अपने लिए मोहब्बत और डर नजर नहीं आएगा, तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा।
आपको जो करना है जल्दी करें, बस मेरी परी से शादी करवाएं। बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? अपने गुस्से को पीने की कोशिश कर रहा हूं। ये आप नहीं पिएंगे, इधर दे मुझे। क्यों दूं तुम्हें? तुम होती कौन हो मुझसे ये मांगने वाली? मैं आपकी बेटी हूँ बाबा। कैसी बेटी? जो मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मेरी हार का जश्न मना रही। बाबा, मैंने सब कुछ नहीं किया। अच्छा, तो किसने किया? आपकी हार में उन लोगों का नहीं, आपका अपना हाथ है बाबा। अगर आपने उन लोगों को समझा होता, उनकी खुशियां, उनके दुख दर्द में उनका साथ दिया होता, तो आज आपकी फतह होती। अभी भी तुम उनकी साइड ले रही हो। बस बड़ी हो गई, अब तुम किसी से नहीं मिलोगी। वैसे भी इन लड़कियों ने पढ़कर क्या करना है जो तुमने कर लिया। कल को ये भी तुम्हारी तरह अपने माँ बाप की तजलील की वजह बनेंगी। आपका मतलब ये है कि मैंने आपकी तस्दील करवाई, ये कहना चाह रहे हैं? ये लगता है मुझको। मेरे मुखालफीन मेरे सामने खड़े होकर हंसते हैं। मेरी अपनी स्थिति मेरे दुश्मनों के साथ जा मिली है। अब नहीं, अब फैसला कर लिया मैंने। मैं शहाबुद्दीन, मैंने कभी हार नहीं मानी, वरना कभी मानूंगा। अब मैं इन सब के खिलाफ ऐलान जंग करूंगा। और तू मेरी थी, मेरे साथ इस जंग में मेरा साथ देगी, नहीं तो तेरा प्रेम मर जाएगा। तेरी माँ वैसे ही मुझे हर वक्त बद्दुआएं देती रहती है। नहीं जाएगी तो जैसी मन जा यार, बस कर दे हुण। कदों तक रुसिया रहना? मैथों नहीं सहा जांदा तेरा रुसना। तेनू आखे मेरी फिक्र आ ते होर नहीं हैगी? मेरी फिक्र हुंदी ते तू इंज मेरा दिल ना तोड़दा। जस्सी, आपां इस बारे गल कर चुके हैं पहला ही। तेनू पता, तेनू मेथों वधिया मुंडा मिलना। ट्रस्ट मी। चलो हस दे, हस पै हुण। प्रेम ना तंग कर जस्सी नू। देखता सही कितना मुंह फलाया मैं। हस पै। वो मन जाऊगी। तू तंग ना करया कर इनू। और दस, मिलिया सीगा परी नू अज? हाँ बेबे,
ਮਠਿਆਈ ਖਵਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ? ਬੇ ਪਰੀ ਨਾ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਤਾਂ ਗੂੜੀ ਕੁੜੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਹਾਰ। ਚਲ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ ਕਿਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋ। हाशिम, मैं इलेक्शन आ रहा हूं। जिंदगी की बाजी नहीं। जो वादे मैंने तुमसे किए हैं, जब तक मैं जिंदा हूं उन्हें जरूर निभाऊंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। शाहबुद्दीन, तुम हमेशा कहते थे ना कि पैसा और इज्जत चली जाए तो कभी वापस नहीं आते, और जब जाते हैं तो एक गहरा घाव देकर चले जाते हैं। तो समझ लो, मेरा पैसा जाने की वजह से मुझे एक बहुत गहरा घाव लगा है। ऐसा घाव जो मुझे भरता नजर नहीं आ रहा। ऊपर से उस सोसाइटी की जमीन जो मुझे चाहिए थी, मुझे नहीं लगता कि अब वो मुझे मिलेगी। हाशिम, वो जमीन तुम्हारी है, तुम्हारी ही रहेगी। छाप, वो जमीन ना मेरी थी ना होगी। मुझे जमीन और पैसे की परवाह नहीं है। अगर परवाह है तो अपने बेटे के दिल की। मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है। अगर वो खुश नहीं तो फिर मैं भी खुश नहीं। देखो शाहबुद्दीन, तुम्हारी और मेरी दोस्ती कायम रहने की आखिरी वजह परी और बालाज की शादी है, और अगर ये शादी ना हुई तो फिर तुम मेरा पैसा वापस कैसे करोगे? ओए हाशिम, मैंने तुमसे पैसे वापस करने की गर्ज से नहीं लिए थे। अरे भोले मत बनो शाहबुद्दीन। आजकल तो बगैर गर्ज के कोई फूटी कौड़ी नहीं देता, और तुम बात कर रहे हो करोड़ों की। अरे मैंने तुम पे करोड़ों बिला वजह नहीं लगाए थे, और इस मुल्क में सियासत में वही पैसा लगाता है जो 10 गुना कमाना चाहता है। मेरा तो 10 गुना नुकसान हो गया ना। अब इस नुकसान का अजाला कौन भरेगा? एक ही हल है, परी और बालाज की शादी बस। मैंने जो जबान दी उसे जरूर यस करूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बस तुम्हारी तरफ से शादी का दिन देने का इंतजार रहेगा। रखता हूं फोन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालमु अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि रसूल वज़िल कुर्बा वलियतामा वल्मसाकीन वइन्नस्सबील इन कुंतुम आमंतुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना व यौमल फुरक़ानी यौमल तक़ल जमा। चलो बस ठीक है, इसी तरह याद करना। चलो बच्चों, शाबाश, संभाल। बिस्मिल्लाह की बरकत। आ जा, बिस्मिल्लाह। रख ले। अल्लाह अकबर कबीरा। शहाब, अगर परी नहीं चाहती तो आप जबरदस्ती उसकी शादी नहीं करा सकते। दिए मेरी, मैं जो चाहे उसके साथ करूं। उसे भी हक है अपनी जिंदगी का फैसला करने का। और मुझे कोई हक नहीं। जिस बाप ने उसे पाल पोस के इतना बड़ा किया है, आज तक उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है, वो मेरी खुशी और इज्जत के लिए वो ये छोटा सा काम नहीं कर सकती। आपको अपनी इज्जत का कितना ख्याल है ना? परी को भी इज्जत और तहफ्फुज चाहिए, और उसे यकीन है कि बालाज जैसा इंसान कभी भी किसी औरत को इज्जत दे ही नहीं सकता। मेरी सोनी, जानती है ना मैं तुझे कितनी मोहब्बत करता हूं।
ये तो तुझे भी अच्छा नहीं लगेगा ना कि दुनिया वाले तेरे मिजाजी खुदा पे थू थू करें। एक छोटी सी ख्वाहिश है, उसे कह के अपने प्यो की बात मान ले, उससे शादी के लिए राजी कर। शाह, बस करें। मैं आपके सारे ड्रामों को अच्छी तरह जानती। ओ बीबी, फिर तू मेरे माजी को भी अच्छी तरह जानती है, या याद कराऊं? अपने कानों में सरों का तेल डाल इन्हें खोल और अपने पल्ले ये बात बांध ले कि इस घर का दामाद सिर्फ बाला बन सकता है, सिर्फ बाला। किरण बहन, कल शाहबुद्दीन आया था यहाँ, उसको काका प्रेम भी मौजूद था। वो धमकी दे के गया कि उससे इलेक्शन के हारने का बदला लेगा वो। उस कमीने दी इन्नी जुर्त के मेरे पुत नूं धमकी ला गया। गुस्सा नहीं करना किरण बहन, अक्ल को खा जाता है गुस्सा। तहम्मुल से बात सुनो मेरी। हाँ जी, पर हुंदा कौन है धमकी लाउण वाला? किरण बहन, तुम शाहबुद्दीन की असलियत से वाकिफ हो, फितरत को जानती हो उसकी, जो ताकत और जायदाद के लिए अपने सगों के खून से खेल जाए, उसके लिए कोई दूसरा क्या हैसियत रखता। ये अलग बात है कि आज तक ये कत्ल उस पर साबित नहीं हो सका। खैर, रब सोना तो जानता है ना कि क्या जुल्म कमाया उसने। मैं नहीं चाहता कि अल्लाह माफ करे अपने प्रेम काके को नुकसान पहुंचे। मेरे पुत वाल किसी ने मैली अख नाल भी तकिया ना तो मैं ओदियां अखां कट लूंगी। जानता हूं कितनी हिम्मत वाली है मेरी बहन। बस तूने कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। कानून दा की है? कानून ना पहले साडे नाल खड़िया ना अगे खड़ू। नाले रही गल प्रेम दी, तां प्रेम मेरा शेर पुत्त आ, वो आप दे नाल मेरी भी रक्षा करो ते नाले शाब नूं भी देख लऊगा। तुसीं ओदी चिंता छड़ दिओ। बस याद रखना, रब सोने की लाठी बेआवाज है, बेआवाज है उसकी लाठी। बलवंत, मेरे हालात काफी पेचीदा होते जा रहे। फ्यूचर में अगर मैं स्कूल ना आ सकूं तो मेरी गैर मौजूदगी में तुम और प्रेम स्कूल को चला लेना। मैं नहीं चाहती कि ये स्कूल बंद हो जाए। प्लीज। हाँ, तो कहो जी गल्लां कर रही हैं परी। मेरे इर्द गिर्द काफी मसाइल खड़े हो गए हैं बलवंत। वक्त आने पे बताऊंगी। परी, चलो मेरे साथ। कहाँ? मुझसे सवाल मत करो, मैं बोल रहा हूं चलो मेरे साथ। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना बिलाज। तुमने मुझसे शादी करने से इनकार करने की जुर्रत कैसे की है? हाँ, किया है मैंने इनकार, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को शादी करनी ही चाहिए। इस बात का फैसला तुम कैसे कर सकती हो?
चलो मेरे साथ, मैं भी तुमसे निकाह करूंगा। छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना तुमसे, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। ये अंगूठी देख रहे हो? तुम्हारी तरह बहुत हसीन है। तुम मेरी मंगेतर हो, मेरा हक है तुम पे। बहुत मान है तुम्हें इस अंगूठे पर। ये लो, तुम्हारी और मेरी मंगनी खत्म। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। आइंदा मेरे सामने मत आना। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है परी। मैं आज, अभी, इसी वक्त तुमसे निकाह करूंगा। छोड़ो मुझे। चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे। चलो मेरे साथ। नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। छोड़ो। वीरे। हाँ जी, वीरे। की हो गया? ओ परी, ਕਿਵੇਂ ਪਰੀ ਜੀ? ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੁਲਾ ਜਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾ। मेरे रास्ते से हट जा। ਪਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਤੂੰ। सुना नहीं तूने? चला जा यहां से, नहीं तो मारा जाएगा।